जगन्नाथ कौन है? मैं नहीं जानती कि वे कौन है, पर अब जब मैम ने मुझे ये काम दिया है तो मुझे इस विषय पर लिखना ही होगा। हे भगवान, मैं क्या करूंगी? कृपा मेरी मदद करें। क्या हुआ बेटा? तुम इतना टेंशन में क्यों हो? क्या है जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? पापा, वो दरअसल ना हमारे स्कूल में मैम ने हमें भगवान जगन्नाथ के अनोखे रूप के पीछे के कारण के बारे में 10 पॉइंट्स लिखने के लिए कहा था, पर मुझे नहीं पता कि वो कौन है। क्या आप उनके बारे में कुछ जानते हैं? हाँ बेटा। कृपया मुझे बताओ ना वो कौन है। पहले मुझे उनकी फोटो दिखाओ। ओ हाँ, पहले मैं तुम्हें उनके मंदिर ले जाऊंगा, तो वहाँ तुम उनके साक्षात दर्शन करोगी। हाँ ठीक है पापा, चलो। पापा, कौन है ये? और ये ऐसे क्यों देख रहे हैं? बड़ी बड़ी आंखें और हाथ पैर है ही नहीं। ये भगवान बलभद्र, माता सुभद्रा और ब्रह्मांड की स्वामी भगवान जगन्नाथ के सुंदर विग्रह है। लेकिन ब्रह्मांड के स्वामी तो भगवान श्री कृष्ण है ना? आपने ये बात मुझे श्रीमद् भागवत गीता से कही है, तो फिर भगवान जगन्नाथ ब्रह्मांड के भगवान कैसे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान कृष्ण ही भगवान जगन्नाथ हैं और वे दोनों अभिन्न हैं। क्या? लेकिन क्यों? मेरा मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण तो अलग दिखते हैं ना? उनकी ऐसे बड़ी बड़ी आंखें भी नहीं हैं और उनके तो हाथ पांव भी हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है पापा? ठीक है बेटा, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। आओ बैठो। एक बार भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां इस बात को लेकर सोच में थी कि वो भगवान को प्रसन्न करने में सक्षम क्यों नहीं है। उनके बचपन में ब्रिजवासी ऐसा करने में सक्षम कैसे थे। उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाई, क्योंकि भगवान कृष्ण अपने वृंदावन की लीलाओं में लीन रहते थे। इसलिए रानियों के मन में भगवान कृष्ण की बचपन के दिनों के बारे में जानने की इच्छा जागी। रात्रि का समय है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। योग निद्रा में लीन श्री भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और माता रुक्मणी उन्हें पंखा कर रही है। निद्रा में भगवान श्रीमती राधा रानी का नाम पुकार रहे हैं। राधे 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 राधे। ये राधा कौन है जो प्रभु नींद में भी उसे याद करते रहते हैं और वृंदावन वासियों को पुकारते हैं? ऐसा क्या है वृंदावन में जो द्वारका में रहते हुए भी प्रभु वृंदावन को याद करते रहते हैं?
ये बात सोचते हुए अगले दिन देवी रुक्मणी देवी सत्यभामा के पास जाती है, जहां देवी सत्यभामा अन्य रानियों के साथ बैठी हैं। देवी रुक्मिणी, क्या रात्रि में भगवान फिर से वृंदावन वासियों राधा रानी को याद कर रहे थे? जी देवी, प्रभु आज भी रात्रि में वृंदावन की अपनी बाल लीलाओं का स्मरण करते हैं। न जाने ऐसा क्या है वृंदावन और वहाँ के वासियों में जो प्रभु आज भी उन्हें याद करते हैं। ये तो केवल रोहिणी माता ही बता सकती हैं, क्योंकि वही एक है जो प्रभु की वृंदावन लीलाओं की साक्षी है, और यहाँ द्वारका में भी। सही कहा आपने, हम सब चलते हैं माता रोहिणी के पास। अब इस प्रश्न का उत्तर केवल वही दे सकती हैं। कक्ष में माता रोहिणी के साथ सुभद्रा बैठी हुई है। तभी रुक्मणी, सत्यभामा और अन्य रानियां उनके पास आती हैं। आज सभी रानियां यहाँ पर। प्रणाम माता। आज हम आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानने आए हैं। ऐसा क्या है वृंदावन में जो प्रभु वृंदावन को याद करते रहते हैं? यहाँ सब लोग हैं, प्रजा है, फिर भी प्रभु केवल वृंदावन और वृंदावन वासियों को याद करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी कि कृष्ण और बलराम को वृंदावन इतना अधिक प्रिय क्यों है। परंतु यदि उन्होंने हमारी बातें सुन ली तो उन्हें वृंदावन की याद आ जाएगी और फिर वो द्वारका छोड़कर वृंदावन चले जाएंगे। माता, तो हम कक्ष के द्वार बंद कर देते हैं और द्वारपाल को बोल देंगे कि वो दाऊ भैया और प्रभु जी को अंदर ही ना आने दे। द्वारपाल दोनों को नहीं रोक पाएगा। कृष्ण द्वारकाधीश हैं, द्वारका के स्वामी को भला द्वारपाल किस प्रकार रोकेगा। हमें कोई ऐसा चाहिए जो कृष्ण और बलराम को रोक सके। माताश्री, मैं द्वार पर रुक जाती हूँ। दाऊ और भैया कृष्ण को मैं रोक पाऊंगी। ठीक है सुभद्रा, तुम यहाँ द्वार पर रुको और सावधानी पूर्वक रुकना, कहीं कृष्ण और बलराम हमारी वार्ता ना सुन लें। सुभद्रा द्वार पर रुक जाती है कृष्ण बलराम को रोकने के लिए, और कक्ष में माता रोहिणी, रुक्मणी, सत्यभामा और अन्य रानियों को कृष्ण बलराम की वृंदावन में की गई लीलाओं का वर्णन करती है। भगवान की बाल लीलाएं इतनी मधुर मनमोहक हैं कि सभी मंत्रमुग्ध हो गए। माता रोहिणी एक एक कर वृंदावन वासियों के भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का वर्णन करती हैं। जब ये बात श्री कृष्ण और दाऊ को पता चलती है तब दाऊ, आप भी वही सुन रहे हैं जो मैं सुन रहा हूँ? हाँ कन्हैया, मैं भी सुन रहा हूँ। चलो हम दोनों मिलकर सुनते हैं माता रोहिणी के कक्ष में जाकर। सुभद्रा वृंदावन की लीलाओं को सुनकर इतनी मगन और मंत्रमुग्ध हो जाती है कि वे भूल जाती है कि वे कक्ष के बाहर कृष्ण और बलराम को रोकने के लिए खड़ी है। उन्हें ये पता नहीं चलता कि कब कृष्ण और बलराम उनके पास खड़े हैं और वे भी वृंदावन वासियों का उनके प्रति प्रेम और भक्ति का वर्णन सुन रहे हैं। लीलाएं इतनी मधुर और अमृतमय थी कि कृष्ण, बलराम और सुभद्रा में महाभाव का विकास होने लगा। उनकी आंखें फैलकर बड़ी हो गई, चेहरा चौड़ा हो गया, पैर और हाथ शरीर में सिकुड़ गए, उनकी मुस्कान कानों तक चली गई। ये विशेषताएं अनोखी थी और पहले कभी नहीं देखी गई थी। तभी वहां नारद मुनि आते हैं। मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। नारद मुनि को ऐसे नाचते गाते हुए देखकर तीनों सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। तब श्री कृष्ण नारद मुनि से कहते हैं, क्या देख लिया आपने नारद मुनि? यह अनोखा रूप आज तक पहले किसी ने नहीं देखा है। जब भगवान अपने भक्तों से वीर्य का अनुभव करते हैं, उनकी भक्ति और उनका प्रेम देखकर भगवान की आंखें कैसे बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उनकी मुस्कान कानों तक फैल जाती है, हाथ पांव सिकुड़ जाते हैं। ऐसा अनोखा रूप मैंने देख लिया। नारद मुनि, यह क्या देख लिया आपने?
अब हमें ये बताइए कि अपना मुंह बंद करने का क्या लेंगे आप? प्रभु मेरी विनती है आपसे कि जिस रूप के दर्शन मैंने किए हैं उस रूप के दर्शन पूरे संसार को हो, ताकि सबको पता चले कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने भक्तों से विरह का अनुभव करते हैं तब उनका रूप कैसा होता है। तथास्तु। मैं जगन्नाथपुरी में अपने बड़े भाई बलदेव और सुभद्रा के साथ प्रकट होऊंगा। कृष्णा 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 है कृष्णा 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 है कृष्णा 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 है कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ओ पापा, अब मैं समझी कि भगवान श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ के रूप में सबसे ज्यादा दयालु हैं। क्या मैं सही हूँ पापा? ये परमेश्वर का सबसे दयालु रूप है। तो पापा, क्या कल इस विषय पर लिखकर भगवान जगन्नाथ मुझे जिता देंगे? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और ठीक से लिखना होगा। और अगर तुम जीत गई कल, तो मैं तुम्हें एक जगन्नाथ जी का खिलौना दिलवाऊंगा। वाह पापा, मैं उनके साथ खेलूंगी। अब चलो, मुझे इस विषय पर लिखना है। ठीक है बेटा, चलो।